नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है सुनील एजुकेशन इंडिया पर आप सभी का। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का वायरल पेपर आप लोगों को समझाने चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग इसको खूब ध्यान से समझिए। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। तो इसमें जो है हिंदी 801 HG पूर्णांक 70। तो प्यारे बच्चों ध्यान से इसको देखिए, और ताकि जो है इसमें 70 में 70 आप लोग पाए। पहले इसमें आप लोगों को अनुक्रमांक, फिर उसके बाद नाम लिखना है। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट दिया रहेगा। निर्देश तो पहला इसमें दिया गया है। निर्देश में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको प्रश्न पत्र दो, ये दो खंडों में विभाजित है। खंड आ, खंड बा। खंड आ में आपको 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न प्यारे बच्चों मिलेंगे। खंड बा में आपको जो है लिखने वाले प्रश्न करने रहेंगे, जिसके लिए 50 नंबर आपके लिए निर्धारित हैं। तो प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके वो एमआर शीट पर नीले या काले जो है बॉल पॉइंट सही से स्याही से आप लोगों को ब्लैक करना रहेगा, या जो है नीला करना रहेगा, गोला करना रहेगा। तो इसके लिए आपको जो है 20 नंबर दिए जाएंगे प्यारे बच्चों। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 20 नंबर के जो 20 प्रश्न रहेंगे, उसमें जो है एक एक नंबर के सारे प्रश्न आपको दिए रहेंगे। प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों हेतु खंड खा बा के प्रश्नों का हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। तो इसमें जो है आप लोगों को 5 मिनट मिनिमम एक प्रश्न के लिए रहेगा। आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। कितने अंक के प्रश्न हैं उसके आगे आगे आप लोगों को प्यारे बच्चों दिए रहेंगे। अब जो है, अब आप लोगों को जो है बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न जो है आप लोगों को बताने चल रहे हैं, जो कि खंड आ है। तो खंड आ में जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। इसके लिए 1 नंबर है आपको दिए जाएंगे। आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं, इसका सही उत्तर है। गोदान उपन्यास के लेखक हैं, इसके लिए 1 अंक है। तो इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों? प्रेमचंद। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। नीड़ के निर्माण के रचनाकार कौन है? तो प्यारे बच्चों, इसका जो है ऑप्शन ए है, हरिवंश राय बच्चन है। प्रश्न नंबर चौथा है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। इसके लिए आप लोगों को 1 नंबर दिए जाएंगे सही उत्तर पे। इसका भी आंसर ए है, यशपाल। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। प्यारे बच्चों, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार और प्रेम वेदना है। प्रश्न नंबर 6 है, कलम का सिपाही जीवनी है। कलम का सिपाही जीवनी है। तो ऑप्शन बी है, प्रेमचंद की जीवनी है। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? जिसके लिए 1 नंबर आपको दिए जाएंगे। रिक्ति मुक्त के कवि हैं। प्रश्न नंबर 8वां है, हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद। इसमें का बी सही है। जहाज का पंछी कृत की विद्या है। जहाज का पंछी कृत की विद्या है। उपन्यास। प्रश्न नंबर 10 है, इसमें तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है।
तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है प्यारे बच्चों, कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें प्यारे बच्चों। सी वाला 1943 ईस्वी है। निर्देश निर्वेद अस्थाई भाव है, निर्वेद अस्थाई भाव है किसका है, शांत रस का, ऑप्शन सी है इसमें का सही है। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों, पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें जो है उपमा अलंकार है। रोला छंद में कुल चरण होते हैं, रोला छंद में कितने चरण होते हैं प्यारे बच्चों, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं प्यारे बच्चों, इसमें का वी वाला ऑप्शन सही है। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अब देखो इसमें आ प्लस गमन प्यारे बच्चों, इसमें जो है शुरुआत के आ शब्द लिए जाएंगे, जो शुरुआत के होते हैं उपसर्ग में उसको लिया जाता है, तो इसमें ऑप्शन डी ए आ वाला सही है। अगला है इसमें का क्वेश्चन 15, भलाई में प्रत्यय है, इसके लिए 1 अंक निर्धारित है। अब देखो भलाई का लास्ट का ई शब्द लिया जाता है, जैसे भल, भला प्लस ई, अब देखो ई वाला वी वाला ऑप्शन सही है, तो इसी ऑप्शन पे आप लोग प्यारे बच्चों टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीलांबर में कौन सा समास है, दंड समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है। आम का तत्सम प्यारे बच्चों, इसके लिए 1 नंबर निर्धारित है, इसका सही ऑप्शन है वी, आम्र होता है। कर्तव्य, कर्तव्यवाच्य में प्रधानता होती है, तो किसमें होती है प्यारे बच्चों, कर्तव्यवाच्य में प्रधानता होती है, ऑप्शन ए सही है इसमें का, कर्ता की। ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है, चतुर्थी विभक्त बहुवचन है, इसमें का डी वाला ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चों इसमें का आखिरी प्रश्न है बहुविकल्पीय का, निम्नलिखित में सर्वनाम है, इसके 1 नंबर निर्धारित है, सर्वनाम कौन से हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें जो है वह सर्वनाम सी वाला ऑप्शन सही है इसमें का। तो ये थे बच्चों, इसको ध्यान से आप लोगों ने कर लिया प्यारे बच्चों, जिसमें आप 20 में 20 मार्क्स ले सकते हैं प्यारे बच्चों, तो इसके ध्यान से जो है प्यारे बच्चों पढ़ लीजिएगा, इसमें से पेपर में आपके प्रश्न पढ़ेंगे। अब इसमें हम सॉल्व करने चल रहे हैं खंडवा वर्णात्मक प्रश्न, तो वर्णात्मक प्रश्न के लिए आप लोगों को 50 नंबर निर्धारित हैं लिखने वाले प्रश्न में। तो इसमें का प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो इसके लिए जो है 3 गुणे 6 यानी 3 दूना 6 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो और इसमें जो है अथवा करके एक प्रश्न और दिया रहेगा, तो दोनों प्रश्न में से जो है एक प्रश्न जो है का खा में से आपको करना रहता है, जो प्रश्न आपको आता रहेगा वही प्रश्न का उत्तर आपको देना रहता है पेपर में प्यारे बच्चों। तो इसमें जो है बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इस चित्रित कथाओं में हैं, तो यहाँ पर जातक कहलाती हैं, उनकी संख्या 550 और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में अनेक अजंता के चित्रों विस्तार के साथ लिखा दिया गया है। तो पिछले जन्म में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विधियों योनियों में जन्म लिया था। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, और इसका जो है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब इसका जो है संदर्भ आपको हम बताएंगे, जिसके लिए 2 नंबर निर्धारित हैं। उत्तर इसका देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से, संदर्भ में कौन सा पाठ से कौन से लिया गया है, आप कैसे लिखेंगे पेपर में, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। तो ये चैप्टर का नाम है इसमें अजंता, और इसके लेखक है श्री भगवत चरण। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए, जो इसमें रेखांकित अंश जहां से दिए गए हैं
उसी को जो है आप लोगों को इसका इसमें जो है व्याख्या करनी रहेगी। जैसे इन पिछले जन्मों से लेकर के बलिदान हो गए थे, तो इनके इनका जो है अर्थ आपको लिखना रहेगा। तो रेखांकित अंश की उत्तर आप लोग प्यारे बच्चों देखिए कैसे लिखना है आपको। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अजंता की गुफाओं में चित्रित चित्रों का वर्णन किया है। बुद्ध ने अनेक योनियों में जन्म लिया। उन्होंने हाथी, बंदर, हिरण आदि के रूप में अनेक योनियों में जन्म लेकर संसार का कल्याण किया। वे दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान हो गए। अब इसमें का जो है ये हो गया। इसमें तीसरा प्रश्न है, जातक कथाएं किन्हें कहते हैं। इसके लिए भी आपको 2 नंबर निर्धारित है। तो देखिए इसमें प्यारे बच्चों, बुद्ध ने अनेक योनियों में जन्म लिया। उनके जन्म में लेने की कथाएं अजंता गुफाओं में चित्रित हैं, जिनमें जन्म की ये कथाएं ही जातक कहलाती हैं। तो ये थे प्यारे बच्चों इसके उत्तर। इसमें तो दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न का आपका उत्तर देना रहेगा। तो प्रश्न नंबर जो है 2 है इसमें, रोहतास दुर्ग के ममता सोण, तो यवन सोण समान, इसको प्यारे बच्चों ध्यान से आप लोग जो है पढ़ लीजिए। मस्तक में आंधी, आंखों में पानी, बरसात लिए कंटक शयन में विकल थी। रोहतास दुर्गपति मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में तुच्छ निराशय उसकी विडंबना का अंत कहा था। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान से समझ के तब इसके बाद जो है इसका आप लोग उत्तर लिखेंगे। अब जो है इसका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। अब देखिए इसमें का उत्तर। तो इसका पहले का उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के खंड में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। तो प्यारे बच्चों इसके लेखक जो है जयशंकर जी हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग देखिए कहाँ से है, हिंदू विधवा संसार में से लेकर के अंत कहा था। तो इसका जो है अर्थ देखिए आप लोग, रेखांकित अंश का उत्तर इसका है, हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी और उपेक्षित अनाथ जैसा होता है। इसका कारण उसका जीवन उसके लिए भार बन जाता है। संसार की सभी सुख सुविधाएं भी उसको शांति प्रदान नहीं कर पाती हैं। ऐसा ही विकट परिस्थितियों से मुक्त ममता के कष्टों का भी अंत नहीं था। तो ये उसके जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे का अर्थ था प्यारे बच्चों। अब जो है तीसरा प्रश्न, गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, संसार में हिंदू विधवा प्राणी को एक तुच्छ निराश्रय प्राणी मानते हैं। तो इसका ये था आंसर प्यारे बच्चों। अब जो है प्रश्न नंबर 22 देखिए। तो दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। 3 प्रश्न इसमें आपको प्यारे बच्चे पूछे जाते हैं। इसको भी 2 खंडों में विभाजित किया गया है, खंड का और खंड अथवा कही के खंड खा है। इसमें दोनों खंड में से आपको जो प्रश्न आता रहेगा वही प्रश्न आप पेपर में लिखेंगे। तो खंड खा है, सुनि सुंदर बयन सुधारस साने सयानी जानकी भनी भली तिरछे करि नयन ते सैन तिन्हे। तो इस तरह से इसको जो है प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। फिर उसके बाद जो है इसमें पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके लिए जो है 2 अंक निर्धारित हैं। तो पहले का इसमें अर्थ है का उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास है। जिसके रचयिता तुलसीदास हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, रेखांकित अंश कहाँ से है, सुनि सुंदर बयन सुधार साने सयानी। जहां रेखांकित अंश नीचे अंडरलाइन की गई है उसी का अर्थ आपको लिखना रहेगा। तो इसका अर्थ है, गोस्वामी कहते हैं कि गांव की स्त्रियों
कि यह अमृतमती वाणी सुनकर जानकी समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं, अतः इन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों के द्वारा उन्हें बटा उन्हें बता दिया। अपने नेत्र तिरछे करके इशारा करके कुछ समझकर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। तो ये थे जो है इसके अंडरलाइन किए हुए इसके उत्तर। अब अनुग्रह तड़ाग मन मेजुल कंज, इसका जो है इसमें क्या अर्थ है? तो अनुराग तड़ाग में रूपक और मनु मंजुल कंज कली में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसमें प्यारे बच्चों उसमें अलंकार पूछा गया था तीसरे वाले क्वेश्चन में, कौन सा अलंकार है? तो इसमें ही अलंकार है जो अभी हमने आप लोगों को प्यारे बच्चों बताया। अब अथवा करके सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो, निर्भर हो। तो आत्मा के विकास में से जिसमें तो ये थे जो है मनुष्यता होती है विकसित। तो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा हम जल्दी में आप लोगों को समझा रहे हैं ताकि जो है वीडियो बहुत लंबा ना हो पाए। वीडियो को छोटा करने के लिए इसको प्यारे बच्चों आप लोगों को हम थोड़ा खींच कर बता रहे हैं। तो संदर्भ ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ पुस्तक के हिंदी खंड काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं और यह कविता उनके काव्य संग्रह से रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए प्यारे बच्चों। इसके लिए जो है 2 नंबर निर्धारित हैं। तो जो रेखांकित अंश कहाँ से है? इसमें त्याग बिना निष्प्राण प्रेम, फिर उसके बाद है बिलसित तक है। तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों है सच्चा प्रेम वही है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। इस पंक्ति में कवि ने सच्चे प्रेम की परिभाषा दी है। कवि का कहना है कि सच्चा प्रेम वह है जो किसी व्यक्ति की आत्मा पर निर्भर करता है। इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि सच्चे प्रेम में त्याग और बलिदान की भावना होनी चाहिए। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। इस पंक्ति में कवि स्पष्ट करते हुए बिना त्याग के प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता। जब प्रेम में स्वार्थ का समावेश होता है तो वह प्रेम निष्प्राण और अर्थहीन हो जाता है। तो ये थे प्यारे बच्चों इसके जो है अंडरलाइन किए गए हुए इसके अर्थ। तो तीसरा है इसमें प्रस्तुत पदांश किसके प्रेम पर प्राण न्यौछावर करने की बात की गई है। इसके लिए भी 2 नंबर है आप लोगों के पास। इसका क्या है? इसमें प्रस्तुत पदांश में देश प्रेम पर प्राण न्यौछावर करने की बात कही गई है। कवि यह बताते हैं कि सच्चा प्रेम देश प्रेम एक पूर्ण क्षेत्र है जिसमें असीम त्याग आत्मा का विकास और इसी प्रेम के माध्यम से मनुष्यता विकास संभव है। तो ये थे प्यारे बच्चों इसमें के तीसरे का जो है उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 23 है। अब जो है आप लोगों को संस्कृत में जो है का खा जो है एक जो है का में गद्यांश और खा में श्लोक आपको दिए रहेंगे। तो इसमें से जो है आपको 2 प्रश्न करने रहेंगे प्यारे बच्चों। इसके लिए आपको 5 नंबर निर्धारित हैं। तो ध्यान से भी इसको प्यारे बच्चों देखिए। आप लोगों को समझा रहे हैं कैसे आपको लिखना है, किस तरह से पेपर में आप उत्तर लिखेंगे। अथवा करके एक प्रश्न आपको दिया रहेगा, ये भी इसमें से भी आप लोगों को का खा में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में करना रहेगा। तो ये आपके संस्कृत से क्वेश्चन रहेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए इसका जो है वाराणसीयम प्राचीन काल देव। अब इसका जो है पहले संदर्भ आपको प्यारे बच्चों लिखना है। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? संदर्भ में प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हिंदी पाठ पुस्तक के वाराणसी पाठ से लिया गया है। इसका प्रसंग है इस देखिए इसमें प्यारे बच्चों इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है? इस संस्कृत गद्यांश में वाराणसी की प्राचीनता और वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया है। तो हिंदी इसका प्रसंग ये है जो इसमें पहला वाला का वाला दिया गया था। तो इसका हिंदी अनुवाद देखिए प्यारे बच्चों। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रही है और वर्तमान में भी यह संस्कृत वीणा की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और लोगों को ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक उच्च कोटि आचार्य विद्वान के द्वारा वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन आज भी प्रयासरत है। वाराणसी में केवल भारतीय नहीं अपितु विदेशों से भी संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं।
यहाँ पर कोई विश्वविद्यालय जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय हैं, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषय में अध्ययन होता था है। तो ये तो जो है पहले के जो है हिंदी अनुवाद था इसमें प्यारे बच्चों। तो अथवा करके जो है इसका जो है खा वाले का जो है आंसर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों इसमें। तो ये जो है इसका अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, देखिए पहले इसमें आपको संदर्भ लिखना रहेगा, संदर्भ, फिर हिंदी अनुवाद। अब संदर्भ में प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। इतना आप पहले प्यारे बच्चों लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है इसमें हिंदी अनुवाद। ब्राह्मण की रचना करने वाला एक ही ईश्वर है, यह भारतीय संस्कृत का मूल है। विभिन्न धर्मों के लोग एक ही ईश्वर की अलग अलग नामों से पूजा करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, क्राइस्ट, अल्लाह आदि एक ही परमात्मा के नाम हैं। उन्हें लोगों को गुरु मानते हैं, अतः सभी संतों की समानता संस्कृत का संदेश है ये। तो इसका अर्थ जो है यही हिंदी अनुवाद रहेगा प्यारे बच्चों। तो ये थे जो है इस प्रश्न के खंड खा के इसमें के उत्तर। अब प्रश्न नंबर आपको 24 करना रहेगा। तो देखो इसमें से दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें आपको जो है हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। इसके लिए भी आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। तो इसमें जो है जैसे 2 प्रश्न दिए गए हैं, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता, इस तरह से इसमें का पहला श्लोक है, अथवा जो है करके दूसरा श्लोक दिया गया है। तो इसमें पहले का अर्थ है, पहले आप लिखेंगे कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन से श्लोक में। एक प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वीरा वीरेण पूज्यते नाम से पाठ से उद्धृत है। तो इसका जो है आप लिखेंगे हिंदी अनुवाद, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। तो ये थे जो है इसके अर्थ, इसमें हिंदी अनुवाद। अब जो है दूसरा वाला इसमें क्या दिया गया है, इसका भी अर्थ आप लोग जो है ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये कौन से पाठ से लिया गया है, कौन इसका क्या उत्तर है। तो संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। हिंदी अनुवाद। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या है प्यारे बच्चों, इसमें एक मित्र उस व्यक्ति के लिए मित्र होता है जो दूर रहता है, और एक पत्नी उस व्यक्ति के लिए मित्र होती है जो घर पर होती है। चिकित्सक दुखियों का मित्र होता है और दान मरते हुए का मित्र होता है। तो ये थे जो है इसके क्वेश्चन नंबर, इसमें अथवा वाले का जो है हिंदी अनुवाद था प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 देखिए। तो 25 में क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना रहेगा, जिसके लिए आपको 3 अंक निर्धारित है प्यारे बच्चों। हर जिला का जो है अलग अलग इसमें प्रश्न है। तो हर जिले में कौन कौन से जिले एक एक क्वेश्चन में आते हैं, आप लोग अपने जिले का प्यारे बच्चों जानते होंगे, अपने जिले के हिसाब से आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको सुल्तानपुर जिले का लिखना है, तो इसमें सुल्तानपुर जिले के लिए जो है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र इसके अंतर्गत आपको करना रहेगा प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से जो है आपको हर जो है हर खंड में अपने अपने जिले के हिसाब से आपको उत्तर देना है इसमें प्यारे बच्चों। तो अब क्वेश्चन नंबर जो है 26 का, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसके लिए जो है 5 नंबर निर्धारित है। पहला है इसमें जयशंकर प्रसाद, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। तो इसमें से तीनों में से प्यारे बच्चों सिर्फ आपको एक का उत्तर देना है, नहीं तो जो है आप 2 का उत्तर देने लगे। तो इसमें एक केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। जैसे हमने आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय यहाँ पर एक का उत्तर का बता रहे हैं, किस तरह से आपको लिखना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई।
घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषाओं का गहन अध्ययन किया और बड़े भाई हंसमुख और सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन सुख से बीता, दानशीलता के कारण ऋणी हो गए। पैतृक संपत्ति कुछ भाग बेचकर ऋण से छुटकारा पाया और अपने जीवन में काफी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। कभी व्यवसाय के लिए ध्यान, परिणाम स्वरूप इनकी स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। क्षय रोग से पीड़ित हो गए और 1937 ईस्वी में 48 वर्ष की आयु में इनका जो है मृत्यु हो जाती है। इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण जो थी, कामायनी, आंसू, झरना, लहर इत्यादि इन्होंने ये रचनाएं की। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोगों को लिखना रहेगा। अब जो है खंड खा इसमें कवियों में से किसी एक कवि का जो है आपको उत्तर देना रहेगा, जीवन परिचय लिखना रहेगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर निर्धारित है। अब जो है इसमें महाकवि सूरदास हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, बिहारी लाल हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को सूरदास का जीवन परिचय प्यारे बच्चों हम समझा रहे हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता क्षेत्र में हुआ था। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वान का मत है कि सूर का जन्म से दिल्ली के पास ही नामक स्थान पर एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बहुत विद्वान थे। उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। वे मथुरा के बीच गऊ घाट पर आकर रहने लगे थे। सूरदास के पिता रामदास गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट में रहते थे। उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उन्हें शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनकी पुष्टि मार्ग में दीक्षित कृष्ण लीला के पद गाते का आदेश दिया। इनके जो सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1584 ईस्वी में हुई। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए गए हैं। इसमें सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो ये सब जो है आपको याद रहनी चाहिए। इसका अब क्वेश्चन नंबर जो है 27 देखिए। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। प्यारे बच्चों, जो आप लोग ध्यान से लिखिएगा, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया रहेगा वही श्लोक आपको लिखना रहेगा। नहीं तो जो है जो प्रश्न पत्र में आया रहेगा उसको लिख देंगे तो आपको नंबर इसमें आपके कट जाएंगे। तो देखिए इसमें, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया अभयत्र समूह वीरा वीर भयो ही वीरता। तो अब इसमें जो है इसका श्लोक है। तो इस श्लोक को प्यारे बच्चों आपको अगर इस तरह से अगर ये श्लोक जैसे मान लीजिए आपके पेपर में आया है तो अगर इसको आप लोग इसमें लिख देंगे तो आपको नंबर जो है नहीं दिए जाएंगे। तो ये सब जो है ध्यान में रहना चाहिए। अब जैसे जो लिखना वो पेपर में नहीं आया हो। तो अब जैसे निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत में दीजिए। अब जैसे है इसमें इसमें आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 में से आपको जो है 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो जैसे मान लीजिए इसमें हम 2 प्रश्नों का आपको उत्तर बताने चल रहे हैं। जैसे इसमें का दूसरा है आजात अवदत्त, इसमें का जो है दूसरा है। इसमें का चौथे प्रश्न का उत्तर हमने ये लिख दिए हैं। इस पे आपको प्यारे बच्चों इसको ध्यान से पढ़ के याद कर लीजिए। तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, नंबर 2 है साहित्य और समाज, नंबर 3 मेरी प्रिय पुस्तक नारी सशक्तिकरण, मेरी अविस्मरणीय यात्रा। तो ये जो है इसमें 5 दिए रहेंगे जिनमें से आपको केवल एक प्रश्न का उत्तर देना रहेगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिए। प्यारे बच्चों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्यारे बच्चों, इसको लाइक शेयर करें पर वीडियो को प्यारे बच्चों। तो इस बहुत ध्यान से जो है इसमें क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा देखिए प्यारे बच्चों। इसमें से जो है आपको 2 प्रश्न प्यारे बच्चों दिए रहेंगे। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ये इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। अथवा रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायत पत्र लिए जिनमें टिकट निरीक्षण द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। अब दोनों में से एक का प्रश्न का उत्तर आप लोग को प्यारे बच्चों देना है इसमें। तो मान लीजिए आपको हम एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को प्यारे बच्चों किस तरह से लिखना है आप लोगों को हम समझा रहे हैं। तो देखिए, तो
पहले आप लिखेंगे अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र, जैसे राजेश श्रीवास्तव, गोविंदपुर, भोपाल, दिनांक, यहाँ पर जो है जो रहेगा आप जो है उसको लिखेंगे। प्रिय मित्र नमस्कार, आज बहुत दिनों बाद मैं तुमको पत्र लिख रहा हूँ और तुमको पत्र लिखते हुए मुझे काफी आनंद आ रहा है। कैसे हो मित्र? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे और सब कुछ कुशल मंगल होंगे। यह भी सब कुछ कुशल मंगल है। वैसे में पिताजी कहते हैं कि पढ़ाई करेगा तो आदमी बनेगा, परंतु मेरी रुचि खेल कूद में अधिक है। मैं चाहता हूँ मैं आगे जाकर एक बड़ा क्रिकेटर बनूं और अपने देश का नाम ऊंचा करूं। तो इस तरह से मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। मेरे घर वाले मेरा साथ दें, एक अच्छा क्रिकेटर बने, मेरी सहायता करें। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको लिखना रहेगा। तुम्हें भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तुम एक इंजीनियर बनना चाहते हो। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग इसका उत्तर देंगे। ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा आप। चैनल को प्लीज सुनील एजुकेशन इंडिया को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। इस पर जो है क्लास 10th 12th के जो है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियो आपको जो है इसमें मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। पेपर में इसमें 70 में 70 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है प्यारे बच्चों। इस तरह इस पे जो है आप जुड़े रहिए, इस पे वीडियो इस तरह से आपको मिलती रहेगी।